एक ऐसी संस्था जो अपने समय की मांग थी और उसे आना ही पड़ा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार में संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया। अब उन शक्तियों को जिन्होंने युद्ध लड़ा, उनको यह एहसास हुआ, शांति के महत्व को समझे, और उन्होंने यूएनओ जैसी संस्था को जन्म दिया। हाँ जी, आज हम बात करेंगे यूएनओ की। यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बर्बादियों के बाद उपजी, लोगों की ये सोच आई, और आज हम यूएनओ के बारे में ही जानेंगे। तो इसका जन्म ही हुआ है विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अब ये कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है और कितना काम कर रही है, इसका रेलिवेंस क्या है, ये आज तक थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। तो यह सत्य है कि इसने काम किया है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं या महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रयास कर रही है। अब हम देखेंगे इसके होते हुए भी बहुत सारे युद्ध हुए। इंडिया पाकिस्तान के कई युद्ध हुए। वियतनाम युद्ध हुआ, कोरिया युद्ध हुआ, तो कहीं ये सफल रही, कहीं असफल रही, लेकिन इसके मौजूदगी कहीं ना कहीं विश्व शांति के प्रमाण है। तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले इसका जन्म कब हुआ, तो समझिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसका जन्म हुआ। सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग हुई उसके बाद। इसलिए यूएन दिवस बोला जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। अब सवाल आता है कि ये कितने ऑर्गन है इसके और ये कैसे काम करती है। तो ध्यान दें आप लोग, सबसे पहले समझिएगा ये 6 ऑर्गन है इनके। सबसे पहले महासभा, उसके बाद आता है, महासभा को हम लोग साधारण सभा भी कहते हैं, अंग्रेजी में जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा आता है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शांति स्थापित करने में। उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि विश्व के विवादों को कहीं ना कहीं सुलझाने का प्रयास करती है। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद, इनका काम है विश्व के पिछड़े देशों का, गरीब देशों का रिपोर्ट तैयार करना और यूएनओ को भेजना, खास करके साधारण सभा को भेजना। उसके बाद हम बात करेंगे न्यास परिषद की। तो न्यास परिषद उन क्षेत्रों का या उन देशों का प्रबंधन देखती थी जो देश अपना प्रबंधन नहीं कर पाते थे। खैर ये अब बंद हो गई है। उसके बाद हम आते हैं सचिवालय। तो सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट, और इसे जो क्वेश्चन आता है कि वर्तमान महासचिव कौन है या प्रारंभिक महासचिव कौन थे, तो प्रारंभिक महासचिव यानी पहले महासचिव यूएनओ के कौन थे, तो वो थे आपके, सबसे महत्वपूर्ण उनका नाम है, और कहीं ना कहीं वो पहले थे, इसलिए क्वेश्चन उन पे ज्यादा आता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिगवेली थे, और जो अभी हैं वो गुटेरस जी हैं। ठीक है, अब चलिए आगे के क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे महासभा पे। महासभा को हम विश्व का संसद भी कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। पहली बात, हर एक देश अपने 5 सदस्यों को वोट भेज सकता है, लेकिन वोट कोई, यानी कि वोट की जब बात आती है, मतदान की बात आती है, तो कोई एक ही दे सकता है। मतलब 5 लोग जा तो सकते हैं, डिबेट का हिस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन जब मतदान देने की बारी आएगी तो कोई एक ही मतलब एक देश एक ही वोट दे सकता है। उसके बाद जो सवाल आता है कि ये जो जनरल असेंबली है वो करती क्या है, तो जितने भी वाद विवाद होते हैं यूएनओ में, वो यही करती है। साल में एक बार इनकी बैठक होनी जरूरी होती है और सितंबर महीने में होती है। आगे देखिएगा क्या क्या काम करते हैं। तो शांति और सुरक्षा पर चर्चा करते हैं, नए सदस्यों को स्वीकृति देना, बजट को स्वीकृति करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों पर चर्चा करना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने का काम करती है। उसके बाद जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया था, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी। अब 5 स्थायी कौन है, तो सुपर पावर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, इन्हीं पांचों की कहीं ना कहीं सोच की उपज थी यूएन। तो इसलिए इनके पास वीटो पावर भी है, ये ध्यान रखिएगा। और वीटो पावर क्या है, तो कोई भी मामला अगर यूएनओ में आता है तो ये चाहे तो निरस्त कर सकते हैं। तो इसलिए इनका महत्व कुछ ज्यादा ही है। बाकी 10 अन्य सदस्य होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। आगे हम आएंगे, इनका कार्य क्या है, तो प्रतिबंध लगाना, शांति सेना भेजना, सैन्य कार्रवाई करना, मतलब विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये सारे कार्यों को अंजाम देते हैं। उसके बाद हम आएंगे, नेक्स्ट जो संस्था है हम लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो आप इसका जवाब देंगे कि नीदरलैंड के हेग में।
दूसरा जो इससे क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने जज होते हैं और कितने साल के लिए होते हैं, तो 15 साल के लिए होते हैं, सॉरी 15 जज होते हैं, 9 साल के लिए होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनसे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम आते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये एक महत्वपूर्ण परिषद है जिसके अंदर कई सारी संस्थाएँ हैं जो अलग-अलग लेवल पर, जैसे बाल विकास के लेवल पे काम करना हो, महिलाओं की शिक्षा पर काम करना हो, मतलब सामाजिक स्थिति के को कहीं न कहीं उच्च स्तर पर पहुँचाने का कार्य ये करती है। अब इसमें कितने मेंबर हैं? तो 54 मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। कितने मेंबर हैं? तो 54 मेंबर हैं और 1/3 जो सदस्य हैं, वो रिटायर हो जाते हैं प्रति वर्ष, ठीक है? हर 1 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं न्यास परिषद, तो न्यास परिषद अब जो है, ये वजूद में नहीं है, लेकिन जब थी, तो इसका कार्य होता था कि मतलब क्या था कि देखिए, साम्राज्यवाद के दौर में जो देश गुलाम थे और आज़ाद हुए और वो अपना प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे, कहने का मतलब है कि वो अपने देश को नहीं चला पा रहे थे, तो न्यास परिषद उस समय उन देशों को चलाती थी। अब आगे आते हैं और क्या-क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है पहला कि यूएनओ में कितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, यानी कि कितनी भाषाओं को कहीं न कहीं यूएनओ ने मान्यता दी है, ये सवाल होगा। तो आप जवाब देंगे अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, स्पेनिश, रूसी, अरबी, कुल 6 हैं, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन है, वो है सचिवालय से, तो मैंने इस पे बात किया है आपसे कि पहले कौन थे? तो पहले आप ध्यान रखेंगे ट्रिगवेली जी थे, मतलब पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली जी थे। अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं और एंटोनियो गुटेरेस से कौन पहले थे? तो बान की मून। ये यूएनओ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे, ध्यान रखिएगा।